हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th का क्लास हम लेने वाले हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं? रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, चैप्टर हमारा फर्स्ट क्या है? रिलेशंस एंड फंक्शंस है। रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसमें हम अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रिलेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कल हमने क्या क्या देखा था? रिलेशंस के टाइप पढ़ रहे हैं। रिलेशन के टाइप में हमारे कितने तरीके से है? टोटल 7 है। एक तो हमारा 8 है। ठीक है, सॉरी 8 है पूरे। उसमें से हमने क्या पढ़ा था? पहला हमारा क्या था? नल या वाइड रिलेशन क्या होता है उसके बारे में जाना था। फिर आइडेंटिटी रिलेशन क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन क्या है। ठीक है, 3 कल हमने देखा था। आज हम चौथा देखेंगे। कौन सा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है। उसके बाद कौन सा? सिमेट्री है, एंटी सिमेट्री है, ट्रांसिटिव रिलेशन, और लास्ट में हमारा क्या था? इक्वी बैलेंस रिलेशन आता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा कौन सा 4th नंबर क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? जैसे आइडेंटिटी रिलेशन हमने क्या देखा था? कोई हमारा ए नॉन एम्प्टी सेट होगा, ठीक है, और वो इस टाइप का होगा। आई ए से उसको रिप्रेजेंट करते थे ना, आई ए इज इक्वल टू, ये इस टाइप का होना चाहिए कि सेम एलिमेंट का ऑर्डर पेयर हो, जहाँ पे स्मॉल ए हमारा कहाँ का मेंबर हो? कैपिटल ए का मेंबर हो। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता था? आइडेंटिटी रिलेशन होता था। सेम ऐसे ही हमारा क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो एवरी आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है वो हमारा रिफ्लेक्सिव होता है, बट एवरी रिफ्लेक्सिव नंबर जो रिलेशन जो है वो आइडेंटिटी हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन में हमारा क्या है यहाँ पे? let A be a non-empty set. Let A be a non-empty set. Empty set. Then a relation. Then a relation are such that क्या होना चाहिए? रिलेशन हमारा इस टाइप का होना चाहिए। ए बिलोंग करना चाहिए, सॉरी ए जहाँ पे ए हमारा कैपिटल ए का मेंबर होगा। ठीक है, ये अगर देखा जाए तो ये हमारा जो आइडेंटिटी रिलेशन हमने पढ़ा सेम ऐसे ही है कि नहीं है? यानी कि इसको हम लिख सकते हैं दैट इज ए किसका मेंबर होगा? आर का मेंबर होगा। आर क्या बोल सकते हैं इसको? ए आर ए, यानी कि कोई भी एलिमेंट है, कोई भी नंबर है, वो स्वयं से अगर रिलेट होता तो वो कौन सा होता है? हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स जैसे देख लें। अगर ए हमारा कोई सेट है, ठीक है, 1 2 3, तो ए क्रॉस ए निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? एक 1 1 बनेगा, 1, ठीक है, 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3। ठीक है, इसमें से क्या अगर ये हमारा आ जाए 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए और 3 3 आ जाए, सॉरी यहाँ पे आगे भी रहेगा 3 1 3 2 एंड 3 3। ठीक है, यानी कि हमारा किस टाइप का होना चाहिए? आर हमारा किस टाइप का होना चाहिए? इसमें 1 1 आ जाए, 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए। ठीक है, इस टाइप का अगर होगा, यानी कि सेम नंबर का ऑर्डर पेयर क्या होना चाहिए? उस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 हमारा 1 से रिलेट है कि नहीं है? रिलेशन आर है 1 का 1 में, फिर 2 का है, फिर 3 का है, तो ये हमारा क्या हो जाता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है? ए हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट हो, देन
आर एक कोई रिलेशन आर हमारा इस टाइप का हो कि जो उसका मेंबर हो, जो हमारा सेट है वो सेम ऑर्डर पेयर में हो, ठीक है, यानी कि ए सच दैट ए बिलोंग करता हो कैपिटल ए में, तब जो आर होता है दैट इज उसको हम क्या बोल सकते हैं, ए किस में बिलोंग करना चाहिए, रिलेशन आर में बिलोंग करना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स हमने देख लिया, 1 1 2 2 3 3, ये किसके मेंबर है, आर के मेंबर है कि नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अगर ये बिलोंग नहीं करता है, ये हो सकता है ना कि बिलोंग ना करे, तो क्या हो जाएगा, ए अगर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, इफ अ रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इफ अ रिलेशन इज नॉट reflexive, then it can be written as, कैसे हम लिखेंगे, यहाँ पे जहाँ पे बिलोंग करता है पे वहाँ पे नॉट बिलोंग हो जाएगा, दैट इज ए नॉट बिलोंग्स टू आर, अथवा हम क्या बोल सकते हैं, ए नॉट आर ए, यानी कि ए जो है वो आर का मेंबर नहीं है, ए जो है वो आर का मेंबर नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा इस केस में, ठीक है। अब अभी हमने क्या देखा कि अब यहाँ पे जैसे रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी को हम एक साथ अगर लें, तो क्या अगर ऐसे ही बोला जाए कि सेम ऐसे ही हमारा आइडेंटिटी रिलेशन भी था और यही हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी, तो दोनों चीज़ें सेम दिख रही है कि नहीं दिख रही है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन में हमेशा पेयर ही होगा, ठीक है, 1 1 का पेयर हो जाएगा, 2 2 का पेयर हो जाएगा, 3 3 का पेयर हो जाएगा, ठीक है। जबकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में पेयर तो रहेगा, पेयर के अलावा भी अदर मेंबर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से ये हम कह सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव बट कन्वर्स नॉट ट्रू, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे नोट करके हम लिख लेंगे, नोट बना के लिख सकते हैं, नोट करके लिख लें, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन is a reflexive but every reflexive relation relations is not identity, ठीक है। एवरी आइडेंटिटी रिलेशंस जो होंगे वो हमारे रिफ्लेक्सिव होंगे, लेकिन एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारे आइडेंटिटी होंगे, ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। एग्जाम्पल्स जैसे देख ले, अगर ये कंडीशन, अगर ये बोल रहा है कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन हमारे रिफ्लेक्सिव हैं और रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, आइडेंटिटी नहीं होते, तो वो क्यों नहीं होंगे, वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि नहीं पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कैसे है। अगर हम मान लें कोई सेट हमारा क्या है, ए है 1 2 3, ठीक है, और कोई रिलेशन हमारा ए है, ए क्रॉस ए, आर मान लें, यहाँ पे ए क्रॉस ए निकालेंगे ना, ए क्रॉस ए निकालेंगे तो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, कर लेते हैं 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3, ये हमारा क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया ए का, ठीक है। अगर हम कोई रिलेशन आर ले लें, ठीक है, आर कोई रिलेशन ले ले, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन पहले ले ले, आइडेंटिटी रिलेशन आई ले ले, तो क्या 1 1 होगा, 2 2 होगा और 3 3 होगा, ठीक है। ये हमारा क्या आइडेंटिटी रिलेशन, और
रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलता क्या है, सेम एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए, यानी कि 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, यानी कि ये जो आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन ए बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है, अब यहाँ पे 1 1 भी आर का मेंबर है, या आर भी यहाँ कर दें। ठीक है, आइडेंटिटी 2 2 भी हमारा आर में बिलोंग कर रहा है, एंड 3 3 भी क्या है, आई में बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या एक एलिमेंट ये ले लें, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अगर हम सेकंड यहाँ पे ले लें आर को, अगर हम ये मान लें 1 1 है, 2 2 है और 3 3 और एक 1 2 ले लें, कोई अदर पेयर ले ले, तो अब ये बताइए इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, तो ये तो हमारा रिफ्लेक्सिव है। ये कैसा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव तो है, लेकिन क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है, लेकिन क्या ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है कि नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है, सिर्फ उसके जो पेयर होंगे ऑर्डर्ड पेयर का, ठीक है, दोनों एलिमेंट क्या होंगे ऑर्डर्ड पेयर के सेम होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कंडीशन, यहाँ पे हमारी 1 2 आई है। ठीक है, तो 1 2 तो 1 का 2 में कोई रिलेशन तो यहाँ पे है नहीं। ठीक है, तो यानी कि ये जो होगा ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से हमें ये चीज़ पता चलती है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन ये हमारा कैसा है, ये रिफ्लेक्सिव है लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक पेयर हमारा क्या लाई कर रहा है, 1 2 लाई कर रहा है, जो कि आइडेंटिटी की कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ये था हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आगे हम देखते हैं सिमेट्री रिलेशन हमारा क्या होता है। नेक्स्ट सिमेट्री रिलेशन, कौन सा, 5th नंबर, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन ही, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें हमारा ये है कि जैसे अगर हम कोई दो एलिमेंट लें, ठीक है, कोई रिलेशन है, रिलेशन आर हमारा है। ठीक है, पहले तो सेट होगा, कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा, वहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करके क्या निकालेंगे, आर, वहाँ से एलिमेंट फाइंड करेंगे, आर फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर वहाँ पे जो एलिमेंट होने चाहिए, जो रिलेशन होना चाहिए वो इस टाइप का होना चाहिए कि अगर ए बी आर का मेंबर है, ठीक है, क्या, अगर ए बी कोई दो नंबर्स हो सकते हैं, उनका ऑर्डर पेयर अगर आर में है तो उनका जो अपोजिट होगा, मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि बी ए भी क्या होना चाहिए, उस आर में होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो वो क्या होता है, हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होता है। क्या बोलता है सिमेट्रिक रिलेशन, अगर ए बी हमारा आर का मेंबर है तो बी ए भी क्या होना चाहिए, उस आर का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, ऑन अ सेट ए, कोई रिलेशन आर किसी सेट ए में क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सिमेट्रिक रिलेशन, इज अ सिमेट्रिक रिलेशन if and only if relations, if and only if क्या होना चाहिए, कोई रिलेशन आर जो होगा किसी सेट ए में सिमेट्रिक होगा, इफ एंड ओनली इफ क्या होना चाहिए, यही कंडीशन आ जाएगी। ए बी हमारा आर का मेंबर है तो बी ए भी क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, आर का मेंबर होगा। फॉर ऑल, जहाँ पे फॉर ऑल ए बी हमारा कहाँ से बिलोंग करेगा, कैपिटल ए में बिलोंग करेगा। ए एंड बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, इफ एंड ओनली को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलता है, कोई रिलेशन आर जो होगा वो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ए भी बिलोंग करेगा आर में, तब बी ए भी क्या होना चाहिए, उस सेट में, उस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब होता फॉर ऑल, फॉर ऑल। इसको और भी कैसे लिख सकते हैं, दैट इज ए आर बी। ठीक है, यानी कि ए बी से रिलेटेड है बाई रिलेशन आर के करस्पॉन्ड, तो बी आर ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ए भी क्या होगा, बी जो होगा रिलेशन आर से ए के करस्पॉन्ड रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। एग्जाम्पल्स देख लें। एग्जाम्पल्स जैसे अगर हम मान लें कोई सेट हमारा ए है, 1 2 ले लें। ठीक है, तो ए क्रॉस ए निकालेंगे, ए क्रॉस ए निकालेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 1 मिलेगा, 1 2 मिलेगा, 2 1 मिलेगा एंड 2 2 मिलेगा। ठीक है, रिलेशन हम ले लें, कोई आर रिलेशन ले लें यहाँ से, यहीं से तो हम लेते हैं ना, एलिमेंट लेके करते हैं। अगर हम यहाँ पे ले लें 1 1, ठीक है, 1 2 2 1, ठीक है, या 1 2 2 1 ही ले लें। तो यहाँ पे क्या है, 1 तो 1 से रिलेटेड है ना, तो ये तो हो जाएगा। बात इसकी करते हैं, यहाँ पे क्या है, 1 हमारा 2 से रिलेटेड है, 1 R2 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 2 1 भी तो है कि नहीं है इसी में, यानी कि 1 2 है तो 2 1 भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। कैसा रिलेशन होगा हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे क्या होंगे, सेम होंगे उस केस में, वो आर से रिलेटेड होंगे, यानी कि ए आर ए बोल सकते हैं। सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा हमारा, अगर ए भी आर का मेंबर है तो बी ए भी क्या होना चाहिए, आर का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, इसके एग्जांपल्स ये थे, और भी हम एग्जांपल्स देके ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या होता है, कौन सा, ट्रांजिटिव रिलेशन, 6 नंबर। सिमेट्रिक पढ़ा, पहले एंटी सिमेट्रिक देख लेते हैं। 5th था, 6 हमारा क्या, 6 एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, लेट आर बी ए रिलेशन, डिफिनीशन देख लेते हैं। लेट आर बी ए रिलेशन, R be a relation on a set, on a set A is said to be anti-symmetric relation, is said to be anti-symmetric relations if and only if यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, कोई रिलेशन आर हमारा क्या होगा, किसी सेट ए में एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़। अब यहाँ पे देखिए ये होता है कि अगर ए बी, जैसे सिमेट्रिक वाले में था सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और एक्स्ट्रा हो जाती है, वो देखते हैं। अगर ए बी हमारा किसका मेंबर है, आर का मेंबर है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, बी ए भी हमारा क्या आर में होना चाहिए। ठीक है, क्या कहने का मतलब हुआ, अगर ए बी हमारा कोई ऑर्डर पेयर्स है और रिलेशन है किसमें, आर में, तो बी ए भी किससे, आर से रिलेट होना चाहिए। एंड यहाँ पे क्या कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा ए बी बिलोंग करेगा आर में एंड बी ए जो है। ठीक है, यहाँ पे क्या, ए बी अगर आर का मेंबर है और बी ए भी आर का मेंबर है,
तो ये कब होगा? इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज इक्वल टू बी होगा। ठीक है, ये कंडीशन कैसी होगी? जब ए और बी हमारे दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ए भी अगर आर का मेंबर है, बी ये भी हमारा आर का मेंबर है, तो ये एंटी सिमेट्रिक होगा जब ए हमारा बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए क्या हमारा बोल रहा है। ठीक है, ये क्या कहता है, कोई रिलेशन आर किसी सेट ए में क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होता है इफ़ एंड ओनली इफ ए बी हमारा किसका मेंबर हो, आर का मेंबर हो, और बी ए भी किसका मेंबर हो, आर का मेंबर हो। तो ये तब एंटी सिमेट्रिक होगा जब ए हमारा किसके इक्वल हो जाए, बी के इक्वल हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए, ए हमारा बी के इक्वल हो जाए। जैसे एग्जांपल्स देख लें, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए आर बी एंड बी आर ए, देन इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। एग्जांपल्स सेम ये चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे अपनी कंडीशन क्या हमारी कह रही है। ए हमारा अगर मान ले 1 2 ही ले लें, ए क्रॉस ए निकालेंगे। ठीक है, कोई रिलेशन आर हम यहाँ पे ले लें, ए क्रॉस ए निकाला था ना अभी आगे, तो क्या आया था, ए 1 2 आएगा, 2 1 आएगा, 1 2 आएगा, सॉरी 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 2 1 आएगा एंड 2 2 आएगा। ठीक है, तो क्या कहता है आर, हम रिलेशन यही ले लें, 1 1 1 2 2 1 और 2 2। ठीक है, क्या कहता है, ए आर बी। ठीक है, ए आर बी एंड क्या होना चाहिए, बी आर ए होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे ए को क्या मान लें, ये वाला सेट ले लें। ठीक है, ए को हमने क्या लिया, 1 लिया, बी को भी क्या लिया, बी को यहाँ पे 2 लिया। अगर 1 आर 2 है, देखिएगा यहाँ पे 1 आर 2 एंड 2 आर 1 भी है ना इस रिलेशन में, 2 आर 1 भी है, यानी कि 2 और 1 भी इस रिलेशन में है कि नहीं है। तो ये हमारी कंडीशन यहाँ पे क्या बोलती कि ये तब होगा जब ए हमारा बी के इक्वल होगा, यानी कि दोनों एलिमेंट भी जो होंगे वो इस सेट में बिलोंग करनी चाहिए। यानी कि क्या, अगर यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या है, ए बी, यानी कि ए हमारा यहाँ पे क्या है, 1 है एंड बी क्या है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो ये कंडीशन तब पॉसिबल होगी जब 1 हमारा 2 के बराबर होगा। ठीक है, ये कंडीशन हमारी कब पॉसिबल होगी, जब दोनों एलिमेंट हमारे क्या हो जाएं, सेम हो जाएं। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि वो क्या होना चाहिए, या तो 1 1 हो या तो 2 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता है। कंडीशन बस हमें ध्यान में रखना है, कंडीशन क्या कहता है कि ए बी हमारा आर का मेंबर है और बी ए भी क्या हो, आर का मेंबर हो। ये तब पॉसिबल होता है जब ए हमारा किस में हो, बी में हो, ए इक्वल टू बी हो जाए। यानी कि अगर ए को हमने क्या माना है, 1 माना है, तो बी भी किसके होना चाहिए, 1 के ही इक्वल होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, अगर 1 मान ले तो 1 आर 1 एंड 1 आर 1, तो इसी केस में आपका 1 इज इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा। या अगर हम 2 ले लें, 2 आर 2 एंड 2 आर 2, यानी कि ए और बी भी, तो तब यहाँ पे मिलेगा कि नहीं, 2 इज इक्वल टू 2, तब ये हमारी क्या हो जाएगी, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, हमने क्या क्या देखा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन देख लिया, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, फिर सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, एंड ये हमारा था एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, इसके बाद हमें क्या पढ़ना, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ट्रांजिटिव रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन देख के हम एक्सरसाइज के एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, 7 नंबर है ना, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन भी बोला जाता है। ठीक है, ये क्या होगा, कोई रिलेशन आर अगर है, ठीक है, देखते हैं, लेट आर बी ए रिलेशन, आर बी ए रिलेशन
रिलेशन ऑन अ सेट किसी सेट ए में आर क्या है, रिलेशन है, देन इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशंस इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि। ठीक है, कंडीशंस हमारी यहाँ पे क्या है, क्या होना चाहिए, अगर ए आर से रिलेटेड है बी के करस्पॉन्ड एंड बी ए, ठीक है, बी सी, कोई थर्ड एलिमेंट ले, बी किससे रिलेटेड है, आर, बी सी से रिलेटेड है बाई रिलेशन आर से, तब यहाँ पे क्या होगा, ए भी क्या होगा, सी से रिलेटेड होगा, यानी कि ए आर सी होना चाहिए। ठीक है, फॉर आर ए बी सी, जहाँ पे किसका मेंबर होगा, ए का मेंबर होगा, या इसको क्या बोल सकते हैं, आर हम कह सकते हैं, ए बी किस में बिलोंग करे, आर में बिलोंग करे, एंड बी सी किस में बिलोंग करे, ये भी आर में बिलोंग करे, तब हमारा क्या होगा, ए सी जो होगा वो भी क्या होगा, आर का मेंबर होगा। ये हमारा क्या कहता है, ट्रांजिटिव रिलेशन की हमारी कंडीशंस होती है। ठीक है, क्या होती है ट्रांजिटिव रिलेशन, यदि आर हमारा कोई रिलेशन हो किसी सेट ए में, देन इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन होता है इफ एंड ओनली इफ ए आर बी एंड बी आर सी। ठीक है, तब हमारा क्या, ए आर सी भी क्या होगा, हमारा रिलेशन होगा। ठीक है, या बोल सकते ए बी हमारा आर में बिलोंग करे एंड बी सी भी हमारा किस में, आर में बिलोंग करे, तब ए सी भी क्या होगा, आर में बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो वो हमारा क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स देख लें। अगर हम क्या ले लें, ए कोई सेट है, ए कोई सेट ले लें, ए बी सी। ठीक है, कौन सा सेट लिया, ए बी सी लिया, ए क्रॉस ए निकालेंगे तो यहाँ पे ए क्रॉस ए हमारा क्या आ जाएगा, ए क्रॉस ए आएगा, ए बी सॉरी ए आएगा, ए बी ए सी। ठीक है, बी ए बी सी, बी ए बी 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 सी, फिर सी ए सी बी और सी सी। ठीक है, अब यहाँ से आर हम ले लें, आर क्या ले लें, इस तरीके से हमें लेना है कि ए बी आर का मेंबर है, बी सी आर का मेंबर होना चाहिए, तब जो ए सी होगा वो भी आर में बिलोंग करना चाहिए। तो अगर यहाँ से हम कोई रिलेशन ले लें, ए बी, ठीक है, ए सी ले लिया, बी सी ले लिया, ठीक है, और सी ए ले सकते हैं। ठीक है, हाँ मान लेते इतना ही हमने कि कौन कौन से एलिमेंट लिए, ए बी लिया, ए सी लिया, बी सी और सी ए। ठीक है, तो हमारा क्या बोलता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कंडीशन क्या होती है, अगर ए बी आर का मेंबर है एंड बी ए किसका मेंबर है, आर का मेंबर है, बी सी इसका मेंबर है कि नहीं है। ठीक है, तब हमें क्या मिलना चाहिए, जो ए सी होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए, आर का मेंबर होना चाहिए। तो देख लेते हैं यहाँ पे है कि नहीं है, यहाँ पे क्या ए बी है आर का मेंबर, बी सी भी है, और क्या हो रहा है, ए सी भी इसका मेंबर है कि नहीं है। तो ये रिलेशन हमारा कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, कैसा रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होता है, उसमें तीन चीज़ें हमारी फॉलो करनी चाहिए। फर्स्ट वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सेकंड वो सिमेट्रिक होना चाहिए, एंड थर्ड वो ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन में हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ठीक है,
तो वो जो हमारा रिलेशन गिवन होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, इक्वी बैलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर उसमें से कोई एक हमारा फॉलो नहीं करता, मान लीजिए आपका रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वी बैलेंस रिलेशन नहीं होगा। या रिफ्लेक्सिव नहीं, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तभी भी वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, या रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो हो बट सिमेट्रिक ना हो, ठीक है, तब भी वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। यानी कि हमें इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या होना चाहिए, हमें तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करवाना है। ठीक है, तीनों अगर होगा तभी वो हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। एट्थ नंबर है ना, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशंस, ठीक है, इसमें क्या बोलेंगे, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट A is said to be equivalence relation if and only if। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन हमारा क्या थी, ए बिलोंग्स टू आर। आर हम क्या बोल सकते हैं, ए बोल सकते हैं, वेयर ए हमारा किसका मेंबर होगा, कैपिटल ए का मेंबर, यानी कि जो सेट गिवन होगा उसका मेंबर होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। सेकंड हमारा क्या होना चाहिए, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, सेकंड हमारा क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन होना चाहिए। सिमेट्रिक की कंडीशन क्या थी, अगर ए बी हमारा आर का मेंबर है तो क्या होना चाहिए, ए बी आर में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, वेयर जहाँ पे ए बी किसका मेंबर होगा, ए का मेंबर होगा। ठीक है, या इसको क्या बोल सकते हैं, दैट इज ए आर बी इम्प्लाइज बी आर ए फॉर और ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, ये हो गया सिमेट्रिक। एंड थर्ड हमारा क्या आता है, ट्रांजिटिव रिलेशंस होने चाहिए। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या हो जाएगा हमारा, अभी हमने देखा है अगर ए बी आर में बिलोंग करता है एंड बी ए भी किस में बिलोंग करे, आर में बिलोंग करे, तब ए सी भी क्या होना चाहिए, आर में बिलोंग करता है। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन मिलती है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। फॉर आर ए बी सी किस में बिलोंग करेगा, ए में बिलोंग करेगा। या इसको और क्या लिख सकते हैं, दैट इज ए आर बी एंड बी आर ए इम्प्लाइज ए आर सी फॉर और ए बी सी बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमारा क्या होना चाहिए, वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती तब जो हमारा रिलेशन गिवन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, अगर इसमें से कोई भी एक फॉलो नहीं करता तो वो हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक जानकारी थी जिनसे रिलेटेड हमें क्या रिलेशंस है ये सारे
ठीक है, अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज का एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे क्या हम करते हैं। ठीक है, ये तीनों कंडीशन हमें याद रखनी है। ठीक है, जो भी है हमें दिखाना है इन्हीं तीनों से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन इस पे समझते हैं तो तीनों को फिर पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 1.1 1.1। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive ठीक है, क्या बताना है यहाँ पे, ये बताना है कि जो भी हमारे क्वेश्चंस है उसमें से कौन सा हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है। यानी कि वो हमारा रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है कि तीनों है। ठीक है, इसमें पहला क्या गिवन है, रिलेशन आर इन द सेट ए, अब वो सेट क्या गिवन है, सेट हमारा गिवन है 1 to 14, 1 2 3 एंड कहाँ तक 14 तक। ठीक है, ये है। आगे क्या बोला गया, डिफाइंड एज, जहाँ पे रिलेशन हमारा कैसा है, डिफाइंड एज आर किस तरीके से डिफाइन है, x, y such that 3x minus y is equal to 0। ठीक है, ये हमारा कोई सेट गिवन है 1 to कितना हमारा 14 तक है, एंड कोई रिलेशन r हमारा गिवन है किस तरीके से कि r इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर में x y सच दैट जहाँ पे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 गिवन है। ठीक है, तो कौन कौन सा रिलेशन होगा हम देख लेते हैं। यहाँ से पहले तो वैल्यू रख के पुट करते हैं, वैल्यू रख के 1 रखेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, यहाँ पे y की वैल्यू हमारी कितनी, x के डिफरेंट वैल्यू रखते जाएंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर हम r इज इक्वल टू यहाँ पे r x की वैल्यू 1 लें तो 1 लेंगे तो x तो हो जाएगा 1 और y की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी मिल जाएगी 3 1 जा 3 माइनस आई, यानी कि y इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया 3 मिल गया। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 रखेंगे, 2 रखा तो 3 2 जा 6, यानी कि y की वैल्यू हमें कितनी मिली 6 मिली। 3 3 जा 9, y की वैल्यू x की वैल्यू हमने क्या रखा 3 रखा तो y की वैल्यू हमें यहाँ पे कितनी मिली जाएगी, इस इक्वेशन से 9 मिल जाएगी। ठीक है, फिर 4 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हमारी 12 बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अगर हम यहाँ पे 14 रखेंगे, ठीक है 14 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42 आ जाएगी ना। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखना है हमें कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है
या सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। सबसे पहले रिलेशन ये हमारा गिवन है एक्स वाई सच दैट 3x - y = 0 गिवन है। कोई सेट ए गिवन है 1 to 14 तक है। हम क्या करेंगे, x की डिफरेंट वैल्यू रखते जाएंगे, यानी कि 1 लिया, उस पर देखने की y की वैल्यू क्या आती है, फिर 2 लेंगे, वहाँ से देखेंगे क्या आता है, 3 लेंगे, वहाँ से देखते क्या आता है। इस तरीके से वैल्यू रख के हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो वो हमें क्या मिल जाएगा, पूरे रिलेशन का सेट मिल जाएगा। अब रिफ्लेक्सिव देखते हैं, रिफ्लेक्सिव हमें दिखाना कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव, अब यहाँ पे हमें क्या, उसकी कंडीशन पता होनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, ए किसका मेंबर होना चाहिए, आर का मेंबर होना चाहिए ना। तो क्या इसमें ऐसी कोई चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ पे 1 है, 1 के साथ 3 है, 1 है ही नहीं, 2 है, 2 के साथ 2 भी नहीं है, 3 है, 3 के साथ 3 भी नहीं, यानी कि इस तरीके का यहाँ पे कोई भी केस नहीं मिल रहा। यानी कि ये जो रिलेशन है R इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये कैसा रिलेशन नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं, R इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें कंडीशन, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हम क्या जानते हैं कि जो नंबर्स होगा, जो ऑर्डर पे एक्स और वाई की जो ऑर्डर पेयर्स होंगे, उसकी जो वैल्यू होगी दोनों में सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा हमें कहीं भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो हमारा रिलेशन होगा वो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है हमारी, ARB या AB R का मेंबर हो, तो क्या होना चाहिए, BAB R का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। AB हमारा क्या होना है, यहाँ पे ये नोट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। AB क्या होना चाहिए, R का मेंबर हो, तो BAB क्या होना चाहिए, R का मेंबर होना चाहिए। यहाँ पे देख लें, अगर हम यहाँ पे 1 3 लें, यानी कि A हमारा क्या है 1 है, B हमारा क्या है 3 है, ठीक है। तो क्या 3 1 इस सेट में कहीं बिलोंग कर रहा है, जो रिलेशन का ये सेट दिया गया, क्या इसमें कहीं है कि नहीं है, नहीं है। 1 3 क्या है इसमें, 1 3 किसमें, R का तो मेंबर है, बट 3 1 नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक है। 1 3 है लेकिन 3 1 क्या है, R का मेंबर नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब अगर यहाँ पे 2 6 लेते हैं, कोई जरूरी नहीं 1 3 ही ले, 2 6 वो हम चाहे जो ले सकते हैं, 2 6 ले, तो क्या 2 6 है इसमें, तो 3 6 2 भी बिलोंग करना चाहिए, लेकिन क्या इस सेट में कहीं है, नहीं, यानी कि तभी भी ये क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। या 14 42 ले, तो 42 और 14 भी बिलोंग करना चाहिए उस सेट में, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। 4 12 ले, तो 12 4 भी बिलोंग करना चाहिए, लेकिन ऐसा इस केस में कभी नहीं मिलेगा। यानी कि ये जो रिलेशन है ये ना ही रिफ्लेक्सिव ना ही सिमेट्रिक है। नेक्स्ट हम ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड हमारा, ये तो पहला था, ये दूसरा, थर्ड ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए अब क्या होना चाहिए, हमारी कंडीशंस क्या होती है, AR B हो एंड BR A हो, तब हमारा AR C होना चाहिए फॉर ऑल ABC बिलोंग्स टू A, ABC बिलोंग्स टू A, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ से क्या ले लें, 1 3 ले, ठीक है। 1 रिलेटेड है 3 से बाय रिलेशन R से, ठीक है। 2 6 ले, 3, अब देखें यहाँ पे एक चीज़ ये BC, ठीक है, BC होगा। अगला हम B हमारा यहाँ पे कितना है 3 है, तो 3 का क्या 3 9 है एंड 3 R 9, ठीक है। क्या मिला, 1 हमारा 3 से रिलेटेड बाय रिलेशन R से एंड 3 हमारा 9 से रिलेटेड है बाय रिलेशन R से, बट क्या है यहाँ पे 1 नॉट रिलेटेड टू 9,
1 और 9 कहीं सेट में है, ऑर्डर पेयर्स में नहीं, यानी कि ये कैसा होगा, नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। यानी कि इसमें हमें क्या पता चला कि ये जो रिलेशन हमारा गिवन है वो ना ही हमारा रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, शो द गिवन रिलेशन, शो द गिवन रिलेशन, शो द गिवन रिलेशन is neither reflexive symmetric nor ट्रांजिटिव। ठीक है, ना ही ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, ये रिलेशन हमारा ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही ट्रांजिटिव है और ना ही सिमेट्रिक है। ठीक है, क्या हो जाएगा, नाइदर रिफ्लेक्सिव नार सिमेट्रिक नार ट्रांजिटिव, ना ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ना ही सिमेट्रिक रिलेशन है और ना ही ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें क्वेश्चंस करने हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों कंडीशन पता होनी चाहिए इक्विवेलेंस रिलेशन के। इक्विवेलेंस में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या गिवन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या इसमें गिवन है, एक और देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, फिर बाकी का हम कल देखेंगे। सेकेंड नंबर है ये, वो फर्स्ट था, ये सेकेंड है। क्या है, रिलेशन आर इन द सेट, रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर। किसका सेट है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, आगे क्या गिवन है, डिफाइंड एज नेचुरल नंबर का सेट है, डिफाइंड एज आर हमारा किस तरीके से डिफाइन है, एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x लेस देन 4। ठीक है, क्या गिवन है, सेट हमारा कौन सा है, नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, एंड 1 to इनफाइनाइट तक होता है, 1 2 3 4 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये हमारा नेचुरल नंबर का सेट है। और कोई रिलेशन आर उसमें किस तरीके से डिफाइन है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई ऑर्डर पेयर में सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, एक्स की वैल्यू 4 से लेस है। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। x की वैल्यू 4 से ज़्यादा नहीं रखनी है। ठीक है, 4 से यानी कि 3 तक ही जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 रखें तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, x की वैल्यू 1 तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। ठीक है, और x की वैल्यू 3 रखेंगे तब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 8 मिल जाएगी। ठीक है, क्या r की वैल्यू अगर हमने क्या रखा यहाँ पे 1, अगर x की वैल्यू 1 रखा तो हमें क्या मिला, y की वैल्यू कितनी मिली, 6 मिली, और x की वैल्यू 2 रखा तो y इज इक्वल टू कितना मिला, 7 मिला,
एंड x इज इक्वल टू 3 रखा तो y इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया, 8 मिल गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। पहला रिफ्लेक्सिव दिखाना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। क्या यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए में। तो ये बताइए क्या 1 यहाँ पे 1 से रिलेटेड है, नहीं है। 2 से रिलेटेड नहीं है, 3 से रिलेटेड नहीं, यानी कि ए नॉट आर ए, यानी कि क्या हो गया, इट इज नॉट, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, ए आर बी का अगर मेंबर है, ठीक है, तो बी ए किससे, आर से रिलेटेड होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, यहाँ पे किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर है ना, एन से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, अगर 1 6 लिया, ठीक है, तो क्या 6 1 यहाँ पे आएगा, 6 1 क्या यहाँ पे आएगा। x की वैल्यू कंडीशन क्या गिवन है, 6 से कम होगी, 4 से कम होगी, यानी कि 3 तक ही जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 1 6 लिया, 1 हमारा r से, 1 और 6 r से रिलेटेड है, बट 6 नॉट रिलेटेड टू 1 बाय द रिलेशन r, तो ये क्या हो जाएगा, r इज नॉट सिमेट्रिक, r हमारा क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, अगला ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ए आर बी हो एंड बी आर सी हो। ठीक है, ए आर बी और बी आर सी हो, तब हमारा क्या होगा, ए आर सी होगा। ठीक है, क्या होना चाहिए, ए आर बी एंड बी आर सी, तो ए आर यानी कि ए और सी क्या होगा, एक दूसरे से रिलेटेड होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पे सेट कौन सा ले, 1 6 ले, तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे 6 1 ही नहीं, x बी बी बी, वन 6 और क्या होगा यहाँ पे, ए आर बी एंड बी आर सी, ए आर बी और बी आर सी, यानी कि जो बी वाला एलिमेंट है। अब आप सोचिए, अगर यहाँ पे बी हमारा 6 है, तो ऐसा कोई एलिमेंट आएगा कि नहीं है जिसमें हमारा 6 भी आएगा। ठीक है, यानी कि ये जो रिलेशन होगा ए आर बी से रिलेटेड, 3 एलिमेंट अगर हम ले लें, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, जैसे कि अगर हम, हाँ ठीक है, जैसे कि ये हम ले लें 1 2 7 1 2 3, ठीक है, और क्या 6 7 8, ये हमारे 2 सेट है। ठीक है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो ये बताइए 1 6 से रिलेटेड होगा, फिर 1 7 से रिलेटेड होगा, 2 6 से रिलेटेड, 1 8 से भी रिलेटेड होगा, 2 यहाँ पे 6 से रिलेटेड होगा, और क्या 2 7 से भी रिलेटेड होगा, 2 8 से भी रिलेटेड होगा। ठीक है, फिर 3 6 से रिलेटेड होगा, 3 7 से रिलेटेड होगा, 3 8 से रिलेटेड होगा। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि ए आर बी अगर है इसमें, तो बी आर सी भी हमें कहीं ना कहीं मिलेगा, और जब ये चीज़ हो जाएगी तो ये हमारा डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा रिलेशन है वो कैसा है, ट्रांजिटिव है। कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव है। ठीक है, यानी कि कहने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे ये रिलेशन जो हमारा गिवन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो नहीं है, बट ट्रांजिटिव है। तो लिख सकते हैं, शो द गिवन रिलेशन, शो द given relations
are neither reflexive nor symmetric but transitive लेकिन ये कैसा होगा? ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 1 2 3 ये आपका डोमेन है, यानी कि जो सेट है, सेट का फर्स्ट एलिमेंट है, एंड 6 7 8 ये क्या है? जो हमारे सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वो हमारा क्या होता है? रेंज होता है। ठीक है, और गिवन क्या है? नेचुरल नंबर हमारा है ना 1 to इन्फिनिटी तक होता है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे एक मेंबर हमारा 6 1 भी आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्या ले लें 1 6 लें तो 6 या 2 भी लेंगे। ठीक है, बी अगर सी अगर हमारा 2 है तो 6 2 भी आ जाएगा, फिर 1 2 भी आएगा कि नहीं आएगा? तो यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? हमारा रिफ्लेक्सिव हुआ। रिफ्लेक्सिव ये जो रिलेशन है वो ना ही रिफ्लेक्सिव और ना ही सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज के और सारे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।